दोस्तों, वेलकम टू विनायका एकेडमी। एन एकेडमी आप सर्वेश गुप्ता, आपका अपना कानपुर वाला चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं जो सीरीज चल रही थी, जो वीडियोस चल रहे थे, उसके आगे का पोर्शन जो कि हम लोग पढ़ रहे थे नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर नंबर 2 क्लास 10, जिसमें हम पहुंच चुके थे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। कॉजेज हमने बता दिए थे कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के कारण क्या थे, क्यों चलाए गए थे। तो पहली चीज हमने कही थी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में 7 मेंबर, सातों के साथ क्या है, विदेश के मेंबर। वो क्या करने आ रहे हैं, हमारे लिए रिफॉर्म करने आ रहे हैं। क्या करने आ रहे हैं, हमारे लिए रिफॉर्म करने आ रहे हैं। भैया समझ रहे हो, वो पर्सन जो कभी आए नहीं वो हमारे लिए रिफॉर्म करने आ रहे हैं। बात तो वही हो गई, हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने हमको दवा दे दी, लो खाओ। मर्ज का कोई पता नहीं, दवा देने को तैयार। इसलिए कहीं ना कहीं क्या होगा, वो हमारी जो क्या है डिग्निटी है, हमारी जो चीजें हैं ना, उसके विपक्ष में जाकर क्या करेंगे। और वही उनका प्लान था, जिस वजह से हमने क्या किया, बड़ा नाराजगी व्यक्त की। ठीक है, हमने अपोज किया और इस अपोजिशन में क्या हुआ, लाला लाजपत राय जी की भी डेथ हो गई थी, है ना। उसके बाद बहुत सारे इंसिडेंट हुए जो कि हमने बात कर चुके थे। इसके बाद बताया था साल्ट लॉ, इसके बाद बताया था डिमांड फॉर फूड स्वराज, जो कि क्या है, लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इस सब चीजों के चलते हमने देखा कि 6 अप्रैल 1930 को एक मूवमेंट हो गया। ठीक है, कौन सा, सिविल डिसओबीडिएंट। हमने बताया कि इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो 79 मेंबर से हुई थी, लेकिन इसमें देखते ही देखते 2 to 3 लाख लोग क्या हो गए थे, जुड़ चुके थे। इसका पता कैसे चलता है कि आप देखेंगे कि जब अच्छा शुरुआत इतने से हुई, अरे तो उन्होंने कहा बिटसर्स ने, अरे भैया 79 पहुंचते पहुंचते ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 8,000, 10,000, 12,000। अरे इनको तो यूं ही ऐसे ऐसे करके क्या होंगे, निपटा देंगे। लेकिन भैया इतनी की उम्मीद तो कभी की ही नहीं थी। परेशान हो गए थे, रोक नहीं पा रहे थे। तो लगभग 90 से 95,000 पीपल को क्या किया था, उन्होंने अरेस्ट किया था। जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े नेताओं को भी अरेस्ट किया था। तो एट लास्ट क्या हुआ, उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के पास वहां से फोन आया, भैया यार क्या कर रहे हैं यार, बवाल ववाल कराओ, दुनिया भर में क्या हो रहा है यार, किसी किसी बात करते हो। गांधी जी कहते हैं कि अपन झुकेगा नहीं, कुछ भी कर लेने का लेकिन झुकने का नहीं। इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। ठीक है, इसलिए रुकते नहीं थे। फिर उन्होंने कहा, इरविन जी ने, एक काम करते हैं, इनको बैठालते हैं, वैसे भी भोले भाले तो वही है, इनसे कह देंगे आओ बात करते हैं और निपटा देंगे। तो फिर क्या होता है, 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को क्या होता है, गांधी जी एंड इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट। द पैक्ट विच इज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड इरविन इज नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। कब हुआ था, 5 मार्च 1931। कहां हुआ था, दिल्ली में हुआ था। कहां पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज दिल्ली पैक्ट। इस वजह से इसे और क्या कह सकते हैं हम, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जान सकते हैं। इधर क्लियर, इसको किस पैक्ट के नाम से जान सकते हैं, दिल्ली पैक्ट के नाम से, जिसमें गांधी जी की तरफ से 11 डिमांड रखी गई थी, 11 डिमांडें रखी गई थी, और 11 डिमांड में लगभग सारी डिमांड मानी गई। अब 11 डिमांड जब गांधी जी के थ्रू रखी गई, सारी की सारी मानी गई। और कहते नहीं कि मान कर भी ना माना,
जैसे डिमांड रखी कि हमें विदेशी वस्तुओं के खिलाफ क्या करना है, मूवमेंट करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है कर लो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक समझो, अगर दिन भर मूवमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान होगा, लोगों को दिक्कतें होंगी, जिनको जरूरत है, बहुत ज्यादा नीड होगी, उनको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम। तो एक समय निर्धारित कर देंगे। ऐसे सभी की डबी डिमांड मानी गई, लेकिन क्या होता है, ना मानी गई, लगभग ना मानी गई, लेकिन मान ली गई, है ना। इरविन ने क्या किया, 3 डिमांडें रखी। बघेली कि भैया इस जो मूवमेंट चल रहा है ना, इस मूवमेंट को क्या करो, बंद करो। दूसरी चीज, इस समय इंग्लैंड में, लंदन में क्या चल रहा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उसमें जाकर पार्टिसिपेट करो। तीसरी चीज, ब्रिटिशर्स का क्या करो, सपोर्ट करो, ब्रिटिश सपोर्ट करो। जब गांधी जी ने देखा भैया हमारी बातें तो मान ली गई, मासूम तो थे ही थे, ठीक है, भले ही कितने पढ़े लिखे हों, वक्ता बहुत अच्छे थे, लोगों को अट्रैक्ट करना बहुत अच्छे से जानते थे, बात मनवानी जानते थे, लेकिन बात कैसे मनवानी जाती थे वो यहाँ पर दिख गया, ठीक है। और हमारे राष्ट्रपिता तो हैं, और कहीं ना कहीं इनका हमारी आजादी में कोई कुछ भी कहे, इनका बहुत बड़ा योगदान है। दैट क्लियर। तो यहां पर देखते हैं गांधी जी क्या होते हैं, एग्री हो जाते हैं, और कुछ दिनों के लिए सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को क्या करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। और जब कुछ दिनों के लिए सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को पोस्टपोन करते हैं और आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, कहते हैं कि आरटीसी नंबर 1 भी हो चुकी थी, आरटीसी नंबर 1 हो चुका था जिसमें गांधी जी शामिल नहीं हुए थे। आरटीसी नंबर 2 जो कि कब हुआ था, अगर हम देखें तो सितंबर 1931 से शुरू हुआ था। गांधी जी के साथ महिला महासभा या हिंदू महासभा की बात करते हैं तो हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट करने के लिए मदन मोहन मालवीय गए थे, और महिलाओं की तरफ से जो गई थी ना, उनका नाम था सरोजनी नायडू, ठीक है। तो सितंबर 1931 में राजपूताना नाम के जहाज से गए थे, और वापस कब आते हैं, दिसंबर 1920। काफी सारी बातचीत होती है, लेकिन जो गांधी जी जिस एम के साथ जाते हैं वो एम सक्सेसफुली पूरा नहीं होता है, जिस वजह से वो वापस आते हैं। और जब वापस आते हैं तो वापस कब आते हैं, दिसंबर में जाएंगे, दिसंबर में सब सेशन खत्म होगा, जनवरी तक वापस आएंगे। तो अब 1932 में देखा गया कि उनकी कोई डिमांड पूरी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक नया मूवमेंट चालू कर दिया, जिसे कहते हैं, मतलब नया मूवमेंट क्या, वही मूवमेंट चालू किया दोबारा, ठीक है, जिसे कहते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का दूसरा पार्ट। कब चालू किया, 1932 में। लेकिन इस बार जो है ना, ये मूवमेंट उतना ज्यादा शार्प नहीं था। जब उतना ज्यादा शार्प नहीं था तो जल्द ही इसको क्या किया गया, बंद कर दिया गया, फिर से पोस्टपोन कर दिया गया। 1933 में फिर से चालू किया गया, लेकिन हर एक सेक्शन का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। जब हर एक सेक्शन का सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो 1934 में इस सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसका लिमिटेशन अगर हम देखें, लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन ये थी कि आपको अगर हम देखें तो इसमें क्या है, पार्टिसिपेशन पूरी तरह से नहीं मिल रहा था। इट मींस कहें तो पहली चीज तो हम देखें लिमिटेड पार्टिसिपेशन, लिमिटेड पार्टिसिपेशन। लिमिटेड पार्टिसिपेशन की बात करें तो लिमिटेड में जैसे दलित, जो दलित से लोअर कास्ट थे, उनका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि कांग्रेस जो है ना वो ब्राह्मणों की पार्टी है, और उसमें हमारे साथ तो वैसे भी क्या हो रहा है, छल कपट यही सब, क्या हमारा फूट तो हमारे पास साथ वैसे भी होगी। ब्रिटिशर्स के सामने थोड़ा सा कम अगर हम देखें तो थोड़ा सा सोचते हैं कुछ हमारे बारे में भी। लेकिन क्या होता है, जब हमारे यहां से आजाद भी हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वही दर्द, वही मार, वही चपेट। तो ये लोग भी क्या है, कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए राजी नहीं हुए। दूसरी चीज अगर हम देखें तो यहां पर अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग जो है ना, उसका भी क्या है, पार्टिसिपेशन वो अलग तरीके से चल रहा था, ठीक है। मुस्लिम लीग का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, कहीं ना कहीं यहां से लगभग उनको क्या है,
दूसरा आलाप दिख रहा था, मुस्लिम लीग का भी सपोर्ट ठीक तरीके से नहीं हो रहा था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तीसरी चीज अगर हम देखें, वीक पार्टिसिपेशन। ठीक है, ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, या कहें तो इनका मूवमेंट में क्या होता है, अपना ही एक अलग ही रास्ता था, इनका अलग ही एम था इस मूवमेंट के थ्रू। इनको अपना क्या है, कहीं ना कहीं प्राइस, अपना वेजेस बढ़वाने थे। बिजनेस क्लास वो अलग चल रहा था, बिजनेस क्लास का अलग तरीके का सपोर्ट था, वो अपने फायदे के लिए क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगर हम बात करें तो ये बार बार ये क्या है, मूवमेंट का विथड्रॉ करना। ठीक है, बात समझ में आ रही? इस मूवमेंट को बार बार क्या करना, विथड्रॉ करना, मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट को क्या करना, बार बार विथड्रॉ करना। ठीक है, विथड्रॉ। ठीक है, सडनली। बात समझ में आ रही है? और एक चीज और अगर हम देखें तो वीक, ठीक है, वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन को सही रोल प्रोवाइड नहीं किया, वीक सपोर्ट इसीलिए तो मिलेगा। ठीक है, वीक वुमेन सपोर्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक अहम रोल में इनको नहीं रखा गया था, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया था किस चीज का, इस मूवमेंट के खत्म होने का। ठीक है, तो इस मूवमेंट के खत्म होने का ये भी एक कारण बन गया था। ये सब क्या है, रीजंस हैं किस चीज के, लिमिटेशन के। आप इनको क्या करें, हेडिंग के फॉर्म में आप लिखकर इन पे क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, जो जो हमने बताया उनको आप अपने लाइनों में कन्वर्ट कर सकते हो, तो एक आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 1932 में जब आए ना, तो एक और बात ये हो गई थी, क्या हुई थी कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया ना, तो उनको पुणे की यरवदा जेल में रखा गया था। कहां रखा गया था, पुणे की यरवदा जेल में। 1932 में एक और, ये तो हमने आपको बात बता दी किसकी, कि कैसे आप आंसर लिखोगे इसका, लिमिटेशन, क्योंकि ये आंसर आता है। 1932 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और यरवदा जेल कहां पर, पुणे में रखा गया। तभी क्या होता है, 1932 में एक रिवॉर्ड आता है या अवार्ड आता है, जिसे बोलते हैं मैकडोनाल्ड अवार्ड। इसमें क्या है कि मुस्लिम शेड्यूल कास्ट के लिए सबसे पहला वर्ड यूज किया गया था, पहली बार शेड्यूल कास्ट के लिए क्या किया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। ये क्या होता है बेटा, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करें तो ये एक ऐसा इलेक्टोरेट था जिसमें क्या होगा, एक सेक्शन बना दिया जाएगा जिसमें उसी कास्ट के लोग क्या होंगे, शेड्यूल कास्ट के लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और उनको वोट देने वाले भी क्या होंगे, शेड्यूल कास्ट के ही होंगे। जिसके लिए अब क्या हो गया, वैसे भी हम मुस्लिम और हिंदू में अलग अलग थे, वैसे भी हम कमजोर हो गए थे, लेकिन अब क्या किया गया, हिंदुओं को भी दो भाग में बांट दिया गया। भैया ये शेड्यूल कास्ट और हिंदू, महासभा एक अलग, कांग्रेस अलग। तो कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इस तरह से चल रही थी। तो इसके लिए गांधी जी को समझ में आया, भैया ये अलग हो जाएंगे, इनको तो फायदा दे दिया गया, एक सेक्शन को फायदा दो, वो अपने अलग चलेगा, दूसरे से वो नफरत करना शुरू करेगा। तो गांधी जी ने क्या किया, इसके लिए यरवदा जेल में ही एक मूवमेंट कर दिया, हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। गांधी जी किस में बैठ गए, हंगर स्ट्राइक में। कहां बैठ गए, यरवदा जेल में। किस लिए, भैया ये चीज वापस ली जाए। मैकडोनाल्ड ने कहा हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप आपस में बैठकर समझे सुलझा दीजिए, हमने जो समझ में आया हमने आपके लिए कर दिया, भैया अब कुछ नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि बहुत सारे अलग अलग क्या है, सप्रो जी, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी, और भी कई सारे क्या है लीडर्स जो थे ना, उन्होंने क्या किया, बी.आर. अम्बेडकर जी को मनाया कि भैया एक बार बात तो कर लो चल के। ठीक है, और जब बात करने के लिए क्या हो गया, मान गए, तो यरवदा जेल में आते हैं और गांधी जी उनको समझाते हैं, देखिए आपको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा है, कोई बात नहीं, हम आपको क्या है, आपको यहां से कितनी सीट, 71 सीट्स रिजर्व हो गई हैं, हम आपको क्या करते हैं, इसकी जगह पे 141 सीट्स रिजर्व करते हैं। लेकिन
ये जो है ना रिजर्वेशन हमने दे दिया, आपको डबल रिजर्वेशन दिया, लेकिन ये जो रिजर्वेशन मिला है ना, ये सेपरेट नहीं होगा, इलेक्टोरेट मतलब एक पर जनरल इलेक्टोरेट के थ्रू होगा, ठीक है, कॉमन इलेक्टोरेट जनरल इलेक्टोरेट के थ्रू होगा। मतलब आपका रिप्रेजेंटेटिव तो चुनाव लड़ेगा, रिप्रेजेंटेटिव वही बनेगा, लेकिन वोट देंगे उस एरिया में रहने वाले सभी क्लास के लोग। इस तरीके से हम आपको क्या करेंगे, 141 सीट्स रिजर्व कर दे रहे हैं, आप उसकी चिंता मत करिए। रही बात रिजर्वेशन की, हमको एजुकेशन में जो भी बजट बनेगा उसका क्या होगा, 15% पार्ट हम क्या करेंगे, आपके एजुकेशन में खर्च करेंगे। गवर्नमेंट जॉब्स जो आएंगे उसमें कुछ परसेंट हम आपके लिए रिजर्व कर देंगे, आप चिंता मत करिए उस चीज की। तो इस तरीके से यरवदा जेल या पुणे में क्या होता है, गांधी जी और गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में भी एक पैक्ट होता है जेल में ही, जिसे हम क्या कहते हैं, पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ है, ठीक है, लिख देते हैं। पूना पैक्ट हुआ है गांधी जी एंड, ठीक है, बी आर अंबेडकर जी, इसे हम गांधी अंबेडकर पैक्ट या पूना पैक्ट दोनों के नाम से जान सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसमें कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का प्रोसेस इसी पैक्ट में लिया गया, ठीक है। और इस तरीके से गांधी जी ने इसके बाद एक वर्ड यूज किया था, हरिजन्स, इनको मनाने के लिए कि अगर आपको लगता है कि आप लोअर कास्ट हैं तो आप क्या हैं, बेकार हैं, तो आप बेकार नहीं है, आप हरि के जन हैं, आप भगवान के लोग हैं। और अगर हरिजन होना अशुभ माना जाएगा या तुच्छ माना जाएगा, तो मैं खुद अपने आप को एक हरिजन कहलाता हूं, मैं खुद आज से हरिजन हूं। अगर ऐसा कुछ है तो आप चिंता मत करिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, इस कहीं ना कहीं इस बात को क्या किया, कैंसिल कराया, और धीरे से क्या हुआ, जनरल इलेक्टोरेट के थ्रू उनको उनका सपोर्ट अपनी तरफ गेन किया, और इस तरीके से पूना पैक्ट भी साइन हो जाता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो बात किया ना, वो सिविल डिसोबीडिएंट के मूवमेंट के क्या है, लिमिटेशन के बारे में बात किया है, और इसके अलावा हमने जो बात की है वो है आपका पूना पैक्ट। किसके किसके बीच में होता है, गांधी जी और बी आर अंबेडकर के बीच में होता है। कहां होता है, यरवदा जेल पुणे में होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पूना पैक्ट। इसलिए होता है, ये मैकडोनाल्ड के थ्रू जो अवार्ड मिलता है ना, ये पे मैकडोनाल्ड थे कौन, ये पिज्जा वाले मैकडोनाल्ड नहीं थे भैया, ये समझना, ठीक है। ये कौन थे, ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे मैकडोनाल्ड, उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने ही क्या है, सबसे पहले शेड्यूल कास्ट को क्या किया था, वर्ड यूज किया था, और शेड्यूल क्लास के लिए ये रिजर्वेशन कुछ दिए थे। बात समझ में आ रही? तो इसलिए ये सब टीम झाम रचा गया, और इसके बाद कहीं ना कहीं हरिजन या कहें तो लोअर कास्ट का सपोर्ट हमें मिल पाया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोगों को बात करनी है आगे इसके बारे में, एक लास्ट मूवमेंट के बारे में, जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट। और ये एक इकलौता मूवमेंट है, या कहें तो इंडिया का में होने वाला सबसे बड़ा मूवमेंट था, जिसके बाद किसी मूवमेंट की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आज जो हमने आपको बताया उसको आप लिखने का जरूर प्रयास करिएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। और क्या करना है पता है ना, वीडियो को लाइक जरूर करना है और पूरा का पूरा देखना है, ठीक है। और इसके बाद सब्सक्राइब, अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना है, और शेयर कर दोगे तो सबका फायदा हो जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।